चीनी सैनिकों के रोने की वजह भी वाजिब है। जो तस्वीर हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, भारत की शक्ति से टकराने की हिमाकत करना अब चीन जैसे खोखले देश के बूते की बात नहीं है, क्योंकि भारत सरकार और तमाम एजेंसियां यहां लगातार हथियारों को धार देने पर जुटी हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने आज अर्जुन टैंक से एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। देश में निर्मित यह विध्वंसक मिसाइल 4 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके जरिए दुश्मनों के बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया जा सकता है। इस लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल से भारतीय सेना की युद्ध शक्ति और बढ़ जाएगी, खासकर पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं पर। इसीलिए चीन भारत से सीधे लड़ने के बजाय पीठ पीछे साजिश रचने में जुटा हुआ है। अब हम आपको भारत और चीन के बीच हुई ताजा बातचीत की इनसाइड स्टोरी बताते हैं कि आखिर बैकफुट पर आने के बाद भी चीन पूर्वी लद्दाख में पीछे हटना क्यों नहीं चाहता। क्या चाइना माइंड गेम और इकोनॉमी वॉर से लद्दाख की जंग जीतना चाहता है? रणभूमि में राफेल की पहली दहाड़ से पीएलए खेमे में हाहाकार मच गया। एलएसी पर दुनिया के सबसे ताकतवर गगन योद्धा की गर्जना से बीजिंग की बोलती बंद हो गई। युद्ध युद्ध चिल्लाने वाला चीन शांति के कबूतर उड़ाने लगा। राफेल के साथ मिराज 2000 ने लद्दाख के आसमान में उड़ान भरी तो पीएलए एयरफोर्स के पसीने छूट गए। हिमालय के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल से लैस तेजस गरजा तो ड्रैगन के तेवर बदल गए। एलएसी पर और फौज बढ़ाने की हिम्मत जवाब दे गई। कमांडर लेवल की छठे दौर की बातचीत में भारत और चीन ने सहमति जताई कि फॉरवर्ड पोस्ट पर और सैनिक नहीं भेजे जाएंगे। सीमा पर स्थिति को और जटिल बनाने वाली कार्रवाइयों से दोनों देश परहेज करेंगे और मजबूत संपर्क के जरिए शांति के लिए व्यवहारिक कदम उठाए जाएंगे। लेकिन चीन की कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये आज पूरी दुनिया को मालूम है। पहले भी बातचीत में पीछे हटने की बात करके वो पलट चुका है। इसीलिए भारत इस जिद पर अड़ा है कि पूर्वी लद्दाख से पहले उनके सैनिक पीछे हटें, तभी भारतीय सैनिक चोटियों से नीचे उतरेंगे। और चीन को यही संदेश देने के लिए भारत के फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर अभी भी लद्दाख के पहाड़ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के पास चिनूक और अपाचे की वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें दोनों हेलीकॉप्टर लद्दाख के आसमान में सर्विलांस करते दिख रहे हैं। सवाल उठता है कि चीन और भारत के बीच सैन्य और राजनयिक प्रतिनिधियों की छठी बैठक के बाद जो साझा बयान जारी किए गए, उससे क्या उम्मीदें जगती हैं? क्या पूर्वी लद्दाख में तनाव घटाने के उपायों पर चीन की सहमति जमीन पर लागू हो पाएगी? सबसे पहले जानिए कि इस वक्त चीन के सुर नरम क्यों पड़े हैं। छठे दौर की बातचीत में आखिर चीन पूर्वी लद्दाख की अग्रिम चौकियों पर सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती से पीछे क्यों हटा है? दरअसल पूर्वी लद्दाख की पर्वतीय चोटियां पेंगोंग, गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देपसांग के मैदानी इलाकों में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने घुसपैठ की है और जबरन कब्जा जमाया इसे चाइनीज बॉर्डर का हिस्सा बताने लगे। ड्रैगन की इसी गुस्ताखी का जवाब हिंदुस्तान ने 15 जून को गलवान में दिया। उस रात भारत के शूरवीरों ने सैकड़ों चीनियों की हड्डियां तोड़ी और 46 चीनी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया, जिसकी कभी जिनपिंग ने कल्पना तक नहीं की थी। इसके बाद 29-30 अगस्त की रात हिंद के हिमवीर साउथ पेंगोंग की शीर्ष चोटियों से चीनियों को खदेड़ा। उन चोटियों पर खुद डट गए। 7 सितंबर को नॉर्थ पेंगोंग की चोटियों पर भी तिरंगा लहरा दिया और नीचे बैठी चीनी सैनिकों पर नजर रखने लगे। भारत के इसी पराक्रम से चीन की पैतरेबाजी पस्त हो गई। ड्रैगन की विस्तारवादी साजिश की हवा निकलने लगी, जिसके बाद जंग जंग चिल्लाने वाला चीन बातचीत की गुहार लगाने लगा। एलएसी पर तनातनी के बीच 5 सितंबर को मॉस्को में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई। इसके बाद 10 सितंबर को विदेश मंत्री जयशंकर की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात हुई, जिसमें 5 पॉइंट पर सहमति बनी, जिसकी अगली कड़ी थी 21 सितंबर को मॉल्डो में कमांडर लेवल की छठी बातचीत, जिसमें भारत को उम्मीद थी कि चीन अपने अड़ियल रुख को छोड़ देगा और विदेश मंत्री द्वारा दी गई सहमति के अनुरूप अपने सैनिकों को 5 मई से पहले की स्थिति पर पीछे ले जाने के लिए सहमत हो जाएगा। लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सनक अभी बाकी है। चीन की साजिश अभी शेष है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।